रामपाल तो अभी तो गुरुजी तो जेल में है जी। लेकिन फिर भी इतने भगत आ रहे हैं, नाम लेते हैं कि हाँ, ये तो आपने देखा ना सर। हाँ हाँ ये तो अपनी आंखों से देखा है आपने कि एक संत जो है, आप खुद कह रहे हैं कि इतने समय से हिसार कारावास के अंदर बंद हैं, उसके बावजूद इतने लोगों का जुड़ना, उनका नाम हाँ दीक्षाएं लेना, उनके नियमों पर हाँ चलना, हाँ। रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार दहेज मुक्त शादियां करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक देखने वाली बात होगी पूरा विश्व के अंदर। पहला, मैं मीडिया लाइन से हूँ, मैं मेरे हाँ अनुभव के अंदर ये बारीकी हाँ। से मैंने देखा है कि संत बहुत हैं धरती पे, हाँ बरोबर है। संत बहुत हैं, लेकिन एक ऐसा संत पहली बार देख रहा हूँ 2014-18 नवंबर से लगातार कारावास के अंदर बंद है। और जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर गए हैं, उस दिन के बाद में उनके अनुयायियों का लगातार बढ़ना हाँ वही तो अपने है आप ना। में एक विश्व के अंदर विचारणीय विषय बना हुआ है। बरोबर। आपकी क्या राय है सर इसके बारे में? नहीं बिल्कुल सही, आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही मेरा विचार है। जी जी। हम्म, तो देखिए तो सर। मतलब जी जो इंटरव्यू आप लिया है पहले भी अभी भी लिया है, तो ये बरोबर आप इंटरव्यू लेते हैं बरोबर ना, मतलब बिल्कुल सच बोल रहे हैं। सर, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैंने बारीकी से ग्राउंड रिपोर्ट मैंने लिया है कि जहां तक हाँ मेरा विचार था कि हाँ शहरों के अंदर लोग कुछ पैसे दे ले करके इंटरव्यू बन सकता है, लेकिन मैंने एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के रामपाल जी महाराज के उन शिष्यों से मुलाकात की है मैंने, जो हाँ। बिल्कुल एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बिल्कुल लोकल छोटे से गांव के अंदर साफ सुथरे भोले भाले लोग होते हैं। उनसे भी मैंने अच्छा जानने की कोशिश की, उनके अच्छा। इंटरव्यू मैंने लिए हैं, वो जनता तक मैंने दिखाए हैं। मेरा अच्छा अच्छा प्रयास अच्छा। था कि सच्चाई वहां पर और मिलेगी ज़्यादा, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो सादा विचारों के होते हैं, हाँ बिल्कुल। वहां पर किंचित मात्र भी झूठ नहीं मिलेगा, और वही मुझे पाया मैंने। अच्छा अच्छा। मैंने तो बारीकी से देखा सर कि मैं जब उनके इंटरव्यू के लिए हम गांव में कहीं गए थे, तो वहां पर हुक्का बीड़ी का उस घर में प्रवेश तक नहीं था। हाँ हाँ। अच्छा और अच्छा। हमारे एक साथी ने लगाना चाहा बीड़ी सिगरेट, तो उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ पर सिगरेट और बीड़ी नहीं पी सकते आप, हमारे घर में रामपाल जी महाराज का आदेश चलेगा और हम्म, उनके बताए अनुसार हम चल रहे हैं, तो हुक्का बीड़ी तंबाकू हमारे घर में प्रतिबंधित है। बिल्कुल कितना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। संदेश एक हमें मिला था वहां से। हाँ हाँ बरोबर बरोबर जी सर। बरोबर। लेकिन ये मतलब ये बोलते हैं बड़ी बड़ी बीमारी जो कैंसर है ये वो भी ठीक हो जाती है, और उसके कृपा से अगर। जी बिल्कुल, ये हमने कवरेज किया था एक बार पहले। हाँ उस दौरान हमारे पास एक कॉल आया था बिहार से। वो जो लोग थे उन्होंने, जैसे आज आपका कॉल आया है, तो वो लोगों ने हाँ कॉल किया था, कह रहे थे कि भूत प्रेत की बाधाओं से हम परेशान हैं, क्या हम रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या ठीक हो सकते हैं? तो मैंने कहा था आप को हम जो है, क्योंकि हम इनका कवरेज इंटरव्यू करते हैं तो हमारे संपर्क में है, संपर्क सूत्र जहां भी इनके नामदान हाँ सेंटर हैं, तो हाँ हमने हाँ। कहा था कि बिहार का मैं नामदान केंद्र जो रामपाल जी महाराज का है, हम वहां का आपको नंबर उपलब्ध करवाएंगे और वहां से जुड़ के देखिए। उसी व्यक्ति का 1 महीने बाद कॉल आता है, कहता है कि ऐसे महान संत को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं, जिनका 1 महीने के अंदर भूत प्रेत की बाधाओं से मुझे निजात मिला, और मैं बिल्कुल आज सुखी हो चुका हूं। उस व्यक्ति ने जब ये बातें मुझे बताई थी फोन के ऊपर, तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई कोई शक्ति है जो इतना बड़ा बरोबर। चमत्कार कर सकती है। अन्यथा तो लोग तो भूत प्रेतों के चक्कर में पता नहीं पूरा मैं जिंदगी कल चली हो जाती है। कहाँ कहाँ तक धक्के खाते हैं बेचारे हम्म, परेशान होकर के। हम्म, जी सर। हम्म, तो मतलब सही है। बिल्कुल सर, 101% सत्य है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि हमने पूरा बारीकी से देखा है इस मार्ग को। इनसे मिलते रहते हैं, इनके अनुयायियों से मिलते रहते हैं, इंटरव्यू कवरेज हमने किया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे महान संत मिलना धरती पे बहुत मुश्किल होगा सर। बहुत जिसको मुश्किल भनक होगा। लग जाए वो अपना इनसे जुड़ के आत्म कल्याण करवा सकते हैं। आपने लिया है दीक्षा? जी बिल्कुल, मेरी आत्मा तो, मैं तो बता रहा हूँ, जिस दिन से शुरुआत हुआ ऐसी हम्म, चीज़ें देखी, प्रभावित हम्म, हुआ मैं। हाँ और हाँ। अच्छा। बिल्कुल सर, मुझे इतना अच्छा लगता है
कि जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपने भी लिया है बच्चा? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं जुड़ चुका हूँ, क्योंकि कितने टाइम से? मैं 2009 से जुड़ चुका हूँ सर। 2009 से? जी सर, जी। फिर आपको कुछ लाभ हुआ? लाभ की तो सर मैं, अगर ये बहुत लंबी चल जाएगी अपनी कॉल, फोन कॉल पे बहुत लंबी चल जाएगी, समय नहीं मिल पाता मुझे इतना बताने में। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो सुख, एक दो ऐसा बताइए। ऐसा क्या बताएं सर, मैं आपको एक मेरे जीवन की घटना बताता हूँ। एक जो हमारा जो एक सरकार से कोई लोन चल रहा था 2006 से, जिसके अंदर कुछ किस्तें ड्यू हो चुकी थी, वो बढ़ता बढ़ता वो 7 लाख रुपए का लोन बन चुका था, जो अभी हमने पीछे 4-5 साल पहले उसको क्लियर किया है। बैंक के वालों ने वकील के कोर्ट के माध्यम से उसका बार बार नोटिस भेजा जा रहा था, और लास्ट जो नोटिस आया था वो 7,42,000 का नोटिस था। या तो वो पैसे चुकाने थे या फिर कुछ जमीन का वो कब्जा उन्होंने करना था। जैसे ही हमने गुरुदेव से प्रार्थना की, और गुरुदेव से प्रार्थना करके मन में ये कहा कि गुरुदेव आप ही दया करें तो ये सिस्टम ठीक हो सकता है। और जब हम बैंक में गए तो 7,42,000 का जो लोन था वो 1,60,000 रुपये उन्होंने हमसे भरवाए थे, और उसमें से भी 8,000 रुपये फिर वापस गवर्नमेंट ने माफ़ किए। 1,52,000 में वो लोन क्लियर किया, यानी कि 1.5 लाख में। 1.5 लाख में वो लोन क्लियर हुआ है सर। और मैं एक दावे से कह सकता हूँ कि उस दिन कोई भी ऊपर से सरकार की स्कीम नहीं थी किसी का लोन माफ़ किया जाए या सरकार ने माफ़ किया हो। पूरा बैंक का उस टाइम का जो रिकॉर्ड अगर चेक कर लिया जाए तो ऐसी कोई स्कीम नहीं चल रही थी कि लोन माफ़ी आई हो, ऊपर से कोई स्कीम आई हो। ये रामपाल जी महाराज ने कितना पैसा बचाया है। ऐसे जीवन के एक्सीडेंट की घटनाएं हैं, कुछ और हैं। एक थोड़ी सी हल्की सी चोट आकर के अगर बचाव हो जाता है, ये मैंने बारीकी से रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद अनुभव किया है। बहुत एक लाभ और सुख मिलता है सर। हाँ, मैं भी नाम लेना चाहता हूँ, तो मैंने फॉर्म भर के रखा है, मैं नाम लूंगा अभी 2-4 दिन में। बहुत बढ़िया सर। वो इसके लिए पूछ रहा था आपसे। लेकिन आप तो मतलब आप नाम, जब भी आप कुछ तकलीफ में होते हैं तो क्या गुरुजी को याद करते हैं? गुरुजी को याद, बिल्कुल सर, गुरुजी को याद करते, गुरुजी का जो दिया हुआ है मंत्र जाप करते हैं, तो उससे सब समस्याओं का समाधान होता ही चला जाता है। और सबसे अच्छी बात ये भी कहूँगा कि रामपाल जी महाराज से जब प्रार्थना करनी हो, उनके पास संदेश भेजना हो, छोटे जो आश्रम है वहाँ पर अपना नाम और पता नोट करवाइए, नाम लिखवाइए। समस्या ये है गुरुदेव तक जाती है, गुरुदेव वापसी उसका हल भी करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। बहुत एक अच्छा मार्ग ये धरती पे चला हुआ है सर। अच्छा। बिल्कुल। तो आप वो आश्रम का नंबर दे सकते हैं आप? बिल्कुल सर, आश्रम का नंबर। अब आप कौन से जिला से बोल रहे हैं सर? मैं थाना से बोल रहा हूँ, मुंबई से। बम्बई के थाना से। बिल्कुल, मेरे पास नंबरों की लिस्ट उपलब्ध है। मैं अभी आपको बॉम्बे का जो नामदान सेंटर है वहाँ का मैं नंबर दे देता हूँ सर। हाँ, वो नंबर। और आप व्हाट्सएप करेंगे ये नंबर पे? बिल्कुल सर। नहीं, व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा, ये नंबर दूसरा है। हाँ, दूसरा नंबर से। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं अभी आपको नंबर नोट करवा देता हूँ, आप होल्ड रखिए फोन। अच्छा, रमेश ढाका, हरियाणा खबर फास्ट चैनल से। अच्छा। और भी किसी भी प्रकार की सर हमारे लायक सेवा हो, आप किसी भी समय कॉल करके हमसे जो है जानकारी ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। आज कर लीजिए। ओके सर।